जो डिसेबिलिटी पेंशन 40% जो अफसर फर्जी लेकर आया है, सरकार का खजाना लूट लिया ना, लूट के आ रहा है। उसके बाद जो फर्जी मेडलें बनाएंगे, फर्जी मूड बोर्ड लगाएंगे, उसका भी उनको फ़ायदा मिल रहा है, वो ले रहा है। किसी अफसर के पास मेडल मिलेगा, नहीं तो किसी अफसर के पास आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। तो उनको खाने के लिए एक तरीका है। जनरल सतबीर साहब को आरोपी नहीं मिला है, इसलिए वो अपना आरोपी लेने के लिए आ रहा है। नहीं, आप लोग तो आरोप लगाते हो जो कुछ मिला अफसरों को मिला है। जनरल सतबीर भी तो अफसर है, कहते हो माल खा गया सारा जनरल सतबीर। तो उसको नहीं मिलना चाहिए क्या? नहीं, मिलना चाहिए। बशर्ते पूर्व सैनिकों की विसंगतियों के लिए जो बैठे हुए हैं 9 महीने से, इनकी तो विसंगतियां दूर होनी चाहिए। उनका स्वागत के लिए हमने बहुत बैनरें लगा कर रखा है, ठीक है, पहले से लगा कर रखा है, बहुत बैनर हैं अफसरों का स्वागत के लिए। हमारा वरिष्ठ अफसरों ने हमारे साथ में क्यों गद्दारी किया है, वो पूरा हिंदुस्तान में जितना भी पूर्व सैनिक है उनको हमने समझाया है और सरकार को भी समझाया है, और जितना भी मेमोरेंडम हम सरकार को दिए है उसमें भी लिख के भेजा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब दूसरी बात है, उनका जो आज 3050 दिन कुछ बता रहा है, वो जो टॉयलेट का उस तरफ एक बोर्ड बदलता है 1 बजे से 3 बजे तक, और 5 आदमी उसके लिए लगा कर रखा है, एक आदमी को 500 रुपये देता है। वो लोग भी एक्सर्विस में हैं, रैंक का हिसाब से देते हैं। रैंक का, अच्छा। तो बताओ ना फिर, आपको पता है, आप बोलो, देखो पूछ लो। रैंक का हिसाब कॉन्ट्रैक्ट है वो, दिहाड़ी मिलती है, दिहाड़ी पर आया। एक देखो वो बैठ गए सामने, एक वो सरदार जी भी आ गए हैं पारगंज से। ये एक अच्छा, अग्रवाल साहब, इसलिए देखो बात ऐसे हमको क्या फर्क पड़ता है इस तरह से सारा। हाँ बताइए, अब दोहरा बताइए। हाँ, तो बात ऐसे है, जो बहुत बड़ा धोखा दिया है हमारा वरिष्ठ अधिकारियों ने, सरकार के सामने बैठ के बात करने का जो भी मौका उनको मिलता है, लेकिन वो हमारा स्ट्रेंथ को दिखाता है, अपना खुद का फाइल रखता है। यही होके आया हुआ है 75 साल से। जो हमारा आज हम जागरूक हो गया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ जागरूक होके आगे बढ़ के जो निकल रहा था, हमारा टांग पकड़ के खींच के नीचे डाला है। हो सकता है उसको खुशी मनाने के लिए आया हो, आ रहा है, मतलब जो भी है उसको खुशी मनाने के लिए होगा। हमारा ही लोग उसके साथ में हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि आप लोगों को जो आरोपी मिलाने के लिए आए हैं कि आगे की लड़ाई हम लड़ेंगे। वो आरोपी की जरूरत जिसको है वो तो जंतर मंतर में आंदोलन कर रहा है, ठीक है, और उसके लिए तो हमारा आंदोलन लगातार चल रहा है। हमें अपना आरोपी सरकार से मांगने के लिए हमें कोई कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है। वो हमारा सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्टर चला दे। कॉन्ट्रैक्टर जो है, अफसर जो है कॉन्ट्रैक्टर, वो सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्टर चला के हमारा जो 10,000 रुपये तनख्वाह मिलता है तो उसमें से 5,000 खा ले, वो कर ले। वो लूटता है, सरकार को लूटा है उन्होंने। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो डिसेबिलिटी पेंशन 40% जो अफसर फर्जी लेकर आया है, सरकार का खजाना लूट लिया ना, लूट के आ रहा है। उसके बाद जो फर्जी मेडलें बनाएंगे, फर्जी मूड बोर्ड लगाएंगे, उसका भी उनको फ़ायदा मिल रहा है, वो ले रहा है। किसी अफसर के पास मेडल मिलेगा, नहीं तो किसी अफसर के पास आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। तो उनको खाने के लिए एक तरीका है। लेकिन हम लोग ऐसे है, अगर हम लोग जो अपना हकदार है मेडल के लिए, जो ब्लास्ट से डर के भाग गया अफसर, जो उसी के लिए मेडल दे दिया। जो ब्लास्ट में खड़े थे, जो एक सार्जेंट घनश्याम, उनको मेडल दिया ही नहीं है। ये सब सरकार को पता है, लेकिन सरकार भी ऐसे बैठा है। लेकिन अभी मान लो हम लोगों के लिए अगर हकीकत में अगर हमारे लिए डिसेबिलिटी पेंशन आतरेज है, तो हमें नोटिस दे देंगे ये फौज से संबंधित नहीं है। लेकिन अफसर को ये क्या है, उनका तो शुगर है, तो बोलता है उनका 75%। तो ये सब चीज़ के पीछे से ये जो रिपोर्ट भी निकला है, जो हम एक बात बता रहा हूँ, अफसर के लिए हम इज्जत कर रहा हूँ, अफसर को इज्जत देना भी है, उसको सरकार बहुत कुछ सुविधा भी दिया, हम उसके पीछे भी नहीं जा रहा। लेकिन वो हमारा थाली में हाथ लगा कर बैठा हुआ है, हमेशा हमारा थाली में हाथ है उनका। ये तो होने नहीं देंगे, जो कि हमारे लिए जो हक है, अगर मान लो परसेंटेज की बात है, अगर फिटमेंट फैक्टर की बात है, ये सब बराबर होता है। जो अगर मान लो जोकिंग बत्ता है, ये बराबर होता है, वो उसका ग्रेड है, उनका पेमेंट है, उनका उसी के पीछे हम बात नहीं करता। तो इसलिए जो विसंगतियाँ काफ़ी है, काफ़ी विसंगति के पीछे हम बैठा है। और यहाँ पर जनरल सतबीर सिंह साहब आके ड्रामा करके जाए, उसके साथ में कुछ लोग आएंगे हमारा ही रैंक का, उन्हीं के साथ लगे हैं, वो उसका भी मजबूरी है। मैं आपको ये मजबूरी इसका पहले भी कई बार बताया हुआ है। हमने 40 की उम्र में बाहर निकल के आएंगे तो हम बेरोजगार हैं, तो उस टाइम पर हमारे पास क्या है, हमारा पेंशन भी आधा होके आ रहा है, फिर हम कर्जा में डूब रहा है। तो ऐसे में हमें एक नौकरी ज़रूरी है। तो नौकरी हमको मिलेगा कोई चौकीदारी, उसका कमांडर होगा हमारा अफसर। तो ऐसे में यहाँ आपको बुजुर्ग दिखाई देंगे। अगर मान लो यहाँ एक कॉल भी कर देंगे तो भी हमारे पास इतना लोग नहीं आ पाएंगे। बस मैं खास तौर पर मैं बता रहा हूँ, 4 दिन का सफ़र करके ट्रेन में बैठ के 8 दिन निकाल के 1 दिन यहाँ पर आंदोलन करके 10 दिन में जो बंदा वहाँ जाएंगे ना,
उसको 10,000 15,000 की चौकीदारी मिला है अफसर। जो ये रेल रोको अभियान है उसमें जनरल सतवीर का आप बोलेंगे? रेल रोको अभियान में जनरल सतवीर तो नहीं आएंगे, अफसरों के लिए सब कुछ मिल गया है। अफसरों का कोई भी किस लिए आएंगे? ठीक है, हमारा अफसरों की तरफ से हमारा पास आंदोलन में कोई नहीं है। जेसीओ का है ना, तो वही आएंगे। ठीक है, अभी ये देखिए ना, अब डिसेबिलिटी पेंशन जो है वो किसके लिए है? डिसेबिलिटी पर अभी आपने सुना होगा कि टैक्स लगा रहे हैं, तो अफसरों में खलबली मच गई है, भाई इतना टैक्स देंगे, क्योंकि वो तो लाखों में ले रहे हैं डिसेबिलिटी पेंशन। एक जवान को कितनी मिलती है? 8,000 9,000 12,000। 12,000 का कितना टैक्स लेगी गवर्नमेंट? अगर उनके जो है 1.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए जिसको डिसेबिलिटी मिल रही है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो अफसर बोलते हैं जवानों को बड़ा नुकसान होगा। जवानों को कोई नुकसान नहीं होगा, हम तो बोलते हैं टैक्स लगना ही चाहिए, उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। MSP पे जो है वो किसके लिए है? जवान के लिए है। ये किसने सलाह दी इनको कि भाई के अफसर को मिलेगा 15,500 और जवान को मिलेगा सबसे कम, नर्सों को मिलेगा जिसको लागू ही नहीं है? ये किसने किया? ये सिर्फ अफसरों ने अपनी मिली भगत से बनाया ना। किसने पास किया? ये किसने कराया? ये सिर्फ जवानों के गले पर छुरी रखी और जवानों के सिर पे लड़ रहे हैं। जैसे कि जनरल बख्शी बोलते थे, जनरल सतवीर बोलते हैं हमारे जवान हमारे जवान। कहाँ से आ गए उनके जवान? अब कहाँ चले गए वो जवानों की जवान? उनकी जुबान से सुनो अब क्या बोलते हैं वो। अभी आप आएंगे तो आप उनसे जाकर पता कर लेना कि आप जब तो अपना बोलते थे कि मेरा जवान है मेरा जवान है, यहाँ गुरुद्वारे से खाना भी आ रहा है, वहाँ से भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, चंदे कट रहे हैं, इतने बड़े बड़े लेटर निकल रहे हैं, वो कहाँ चले गए? हम पूछते थे हमारा ये होगा। मैंने खुद अपनी पेंशन के बारे में बताया था, डिसेबिलिटी के बारे में बताया था, लेटर ले लिया, मेरे घर भेज दिया, आप जंतर मंतर पे आओ, ये वकील हो जाएगा, ये पैसे हो जाएंगे। तो मैं उन वकीलों को पैसे दूंगा तो फिर आप यहाँ धरने पर हमारे लिए क्या कर रहे हैं? आज भी वही आते हैं किराए के टट्टू लेकर के, चलो जी हो गया काम। तो ये हमारे खिलाफ बात करने वाले जो है कौन है? ये अफसर ही तो करवा रहे हैं। विधवाएं माता बहनों को क्यों नहीं मिल रहा है? भाई आप ये देख रहे हैं पोस्टर जो हमारे लगे हैं, ये इसीलिए तो लगे हैं कि एक विधवा 9,000 ले रही है, एक विधवा 54,000 ले रही है, 55-43,000 रुपये का एक बेसिक में फ़र्क डाल दिया, तो वो बच्चे कैसे पालेगी? ये कौन करवा रहा है? ये सब अफसरों ने तो करवाया। आज से नहीं चल रहा है, ये पहले सन 73 से ही चल रहा है। पहले हमारा अभी तक किसी अफसर ने बोला कि जवान की 75% थी और आज जो है उसको जो है 50% भी नहीं दी जा रही, अब 50% हो रही है, 33% कर दी। सिविलियनों की और अफसरों की बढ़ा करके 50% कर दी, हमारी घटा करके जो है 50% कर दी। 75 से 50 पे लाए, 50 से 33% पे ले आए, तो ये कहाँ का इंसाफ कर दिया? सिर्फ सिपाही के लिए मारा है ना, और सिपाही के सिर पे नौकरी कमा रहे हैं। अफसर जाए लड़ाई लड़ लें, निकालो वहाँ से जवानों को। 4 साल के लिए भी क्यों भर्ती कर रहे हैं? अफसरों को भर्ती कर लो, जो लड़ेंगे वो कर लो। हम ये नहीं कहते कि अफसर को तनख्वाह ज़्यादा क्यों दे रहे हो, अफसर को पेंशन क्यों ज़्यादा दे रहे हो, महंगाई भत्ता क्यों दे रहे हो। अरे जो उनका हक बनता है वो उनको, तो जो हमारा बनता है हमें दो, है तो ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? ये तो आप खुद ही समझ रहे हो ना। अभी आएंगे उनसे ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ पूछ लेना कि जो MSP पे की है वो किसको लागू थी, जो किसको लागू है, जो विधवाओं की पेंशन है वो किसको कितनी लागू है। पहले 3,500 थी विधवा की, आज उसकी 9,000 हुई है, तो अफसर की 78,000 हो गई है। ये कहाँ का इंसाफ करा है? पूछना आ जाएंगे तो आप उनको कि भाई ये आपने क्या किया, जवानों के साथ क्या करवाया। ये इनको पहले 2014 में पता चल रहा था, इसीलिए धरना अलग हुआ था। अभी जो है सेना के जवान JCO जो है वो जागरूक हो चुके हैं, वो इनको किसी भी कीमत पर नहीं वो करेंगे। उनको जो अपना हक लेना है तो लेकर ही रहेंगे। हमें इनको शामिल करने की या इनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ करना है वो करें, लेकिन जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा, हमारा धरना यहाँ पर सबका सैनिक संघर्ष का चल रहा है, वो चलता ही रहेगा। अगर आप लोगों को वो शामिल करना चाहते हैं, नहीं, हम किस लिए शामिल होंगे? हम अफसर के साथ शामिल होना ही नहीं चाहेंगे। उससे अच्छा तो हमारी ये जो 1 रैंक 1 पेंशन करिए, इससे पहले ही ज़्यादा पेंशन मिल रही थी जो आज मिल रही है। कौन सी ज़्यादा कर दी? अभी आपने देखा कि हमारा जो है 18 महीने का DADR था वो किसी को नहीं मिला। जो 1 रैंक 1 पेंशन थी गवर्नमेंट ने वो 18 महीने में काट के अपना घर पूरा कर लिया। हमारे को कोई पैसा नहीं मिला, कहाँ से मिलेगा? ये तो आपको सबको पता है ना कि 18 महीने का DA जवानों का नहीं दिया गया, महंगाई भत्ता नहीं दिया गया, तो वो कहाँ गया? वो इसीलिए तो वो पूर्ति कर ली ना सरकार ने, अभी पूर्ति कर ली। मेरी बेसिक जो है, मैं नैब सुविधा रैंक से हूँ, मेरी 23,750 आ रही है, तो मेरी कौन सी पेंशन पूरी आ रही है? अभी मेरा जो है 2,092 रुपये बढ़ा दिया सेकंड रिवीजन में, तो कौन सा ज़्यादा पैसा बढ़ा दिया भैया बताइए? क्या बढ़ाया सरकार ने? कुछ नहीं बढ़ाया ना। आपके कहने का मतलब मेरी पेंशन ही जब पहले 1,500 रुपये कम आ रही है, अब कम कर दिया है क्या? हाँ, कमी तो है, पहले से ही कम आ रही है। पहले जबकि 22,350 के 250 आनी चाहिए थी, वो मेरी जो है 21,653 आ रही है।
अभी जो है जब दोबारा हुआ मेरी जो है 24,825 आनी चाहिए बेसिक, अभी जो है मेरी 23,750 आ रही है। तो कितना फ़र्क डाल दिया गवर्नमेंट ने। मेरी तो पहले ही 1,000 रुपये कम दे रहे हो, उसके बाद तुमने अगर 2,000 रुपये बढ़ा दिया तो मेरा तो पहले ही घर बार काट के रखा हुआ है ना। कब से हमने केस जीता हुआ है कि भाई जेसीओ की इतनी पेंशन होनी चाहिए, इतनी बढ़नी चाहिए। मेरे साथ के जो है 27,000 ले रहे हैं और मेरी जो है 23,000 आ रही है। अभी एक जवान 26 साल नौकरी करके आया है, 26 साल, और उसकी जो है मेरे बराबर 23,750 आ रही है। जब वो 23,750 लेकर रिटायर हो रहा है तो फिर मेरी रैंक कहाँ से बढ़ेगी, मेरी पेंशन मेरी तो कम हो जाएगी ना उससे।